हेलो एवरीवन। तो आज भी हमारे पास थोड़े ही अपडेट है सुन लो जितने भी है। पहले अपडेट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था कल, यानी कि मैं रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ वैसे तो, जब आज मैच है शिवरात्रि के दिन, उसमें कितना पैसा बनने वाला है पूरे मैच में, पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखे तो पहली बात करते हैं आईसीसी की। ठीक है, आईसीसी ने 2024 से 2027 के जो मीडिया राइट्स है लगभग $3 बिलियन में बेचे हैं, और जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है उसका रेवेन्यू 10 से 20% है, यानी कि 3 बिलियन का 10 से 20% जो अकेला जनरेट करती है इंडिया पाकिस्तान मैच। ये कि 4 मैच होंगे लगभग 4 सालों के अंदर, या 5-6 मैच हो जाएंगे मैक्स टू मैक्स। 10 सेकंड के ऐड के लिए 25 से 30 लाख तक का बिक रहा है भाई, 10 सेकंड का स्लॉट। और जो एड रेवेन्यू होने वाला है एक मैच में, सिर्फ आज के मैच पे 150 से 250 करोड़ तक हो सकता है, और या से भी ज्यादा हो सकता है, वो तो जब तक वैल्यू आएगी तभी पता चलेगा। पिछले साल वर्ल्ड कप जो मैच हुए थे उसमें 400 से 500 मिलियन लोगों ने देखा था। डिजिटल प्लेटफॉर्म में होता है जियो और स्टार में, उसका बात तो छोड़ दो, वो अलग जाते हैं। और जो श्रीलंका जाने वाले फ्लाइट है भाई, उसके दुगने हो रखे दाम, 1 लाख था तो 2 लाख हो रखे। और जो वहां के होटल थे उनके प्राइजेस बढ़े हैं, और जो उनका टूरिज्म सेक्टर है वो काफी सारा इम्पैक्ट लेके आएगा ये मैच के साथ। अगर सबकी बात मिला दे, ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग, स्ट्रीमिंग या टिकट स्पॉन्सरशिप सब मिला के कमर्शियल वैल्यू होगी 300 से 500 मिलियन डॉलर है, यानी कि 100 बिलियन होता है 10 करोड़, 2500 से 3500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा। सब मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा है भाई, ये बहुत ही ज्यादा है। और जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो इंडिया जीती गई होगी, वैसे भी जीत। इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर जो भी आए, कोई भी आए, हाथ जर्क फेंके, जीतना तो हमको ही है भाई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगले अपडेट की बात करते तो इंडिया में अगले 5 साल में 50 न्यू एयरपोर्ट बन सकते हैं, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, जिससे सीधा असर हमको देखने को मिलेगा रियल एस्टेट सेक्टर में। 2030 तक इंडिया का एम है कि $8 ट्रिलियन की वैल्यू एस्टिमेट करना, और 2047 तक 5 से 7 ट्रिलियन का जो वैल्यू है इस रियल एस्टेट सेक्टर से आए, तो यही एम है। करंटली इंडिया में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला के 165 है, बहुत बढ़िया बात है। एविएशन सेक्टर में हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये तो बनना ही था। 300 क्या 500 बने भाई, जितना ज्यादा बनेंगे उतना अच्छा है। एयरपोर्ट बनता है तो एयरपोर्ट वालों का फायदा नहीं होता है, जो आसपास जो रियल एस्टेट होटल सेक्टर होता है, फूड सेक्टर होता है, या जो जमीन होती है, सबका फायदा होता है मिला के। स्टेट को या जो भी एरिया होता है बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और यही डिमांड को देखते हुए इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन जो है इंडिगो एक मैसिव कॉर्पोरेट हायरिंग करने वाली है, जो कि रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी 1000 से ज्यादा जो नए पायलट होंगे उनको हायर करने वाली है आने वाले महीनों में। जो डीजीसीए ने इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें पता चला कि इंडिगो के जो नए रूल्स के लिए सफिशिएंट रिक्वायरमेंट और जो ट्रेनिंग ऑफिसर थे वो है ही नहीं। और जो दिसंबर में इंडिगो को जो बड़ा झटका लगा था, सिर्फ 7 दिन में 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुए थे, उसका रीजन भी यही है भाई। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिगो को 2422 कैप्टन की जरूरत है, और जो उनके पास अवेलेबल है अभी 2357 ही है। मतलब जो 1000 नए पायलट आएंगे वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, तो आने वाले समय में जो भी ये दिक्कत होती है दिसंबर जैसी, वो नहीं होगी। अब बात करें इक्सो की, जो कि एक बुकिंग ऐप है जिसमें आप ट्रेन, फ्लाइट्स, बसेस, होटल बुक कर सकते हो। इंडिया की कंपनी है, उन्होंने एक्वायर किया स्पेन के ट्रेन टिकट प्लेटफॉर्म है ट्रेनिस नाम का, उसको एक्वायर किया है 125 करोड़ में। उनके 60% जो स्टेक है उन्होंने लिए हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी थी। इक्सो की फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो Q3 में इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 317 करोड़, जो कि पिछले साल 242 करोड़ का था। और जो इनका कंपनी का प्रॉफिट 55% से बढ़ा है, 24 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने इस क्वार्टर ईयर में रिपोर्ट की है। ये अच्छी बात है कि अब जो है इंडिया की कंपनी इंडिया में ही लिमिटेड नहीं है, बाहर की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप या उनके स्टेक ले रही है। अब चलते हैं चाइना की तरफ। तो चाइना ने यूएस जो होल्डिंग है उनके डॉलर की, उनको घटाया है 682 बिलियन जो अभी तक है इनके पास, तो जो कि 2008 के बाद सबसे कम है। 2024 में इनके पास लगभग 766 बिलियन डॉलर की होल्डिंग थी। अगर चाइना ऐसे ही एग्रेसिवली सेल करता है डॉलर को, तो जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होती है पहली बात तो, और जो डॉलर के ऊपर प्रेशर आता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ सकते हैं, यानी कि डॉलर की वैल्यू घटती है अगर अचानक से हम कुछ भी सेल कर देते तो। ये सेल करने के बदले ये लोग 15 महीने से लगातार जो गोल्ड की होल्डिंग है वो बढ़ा रहे हैं। 250 टन से ज्यादा की होल्डिंग है इनके पास अभी तक करंटली गोल्ड की। ये ग्लोबल ट्रेंड है, ये सिर्फ चाइना ही नहीं कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। रशिया ने भी अपनी जो डॉलर थे वो तो उनके फ्रीज ही है, उसके बदले गोल्ड खरीदना स्टार्ट किया, जो कि वैल्यू बढ़ा रहा है इसकी। और ये सही भी है क्योंकि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बुरी पड़ रही है हाल में सभी कंट्रीज को। अब बात करके चले तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने $18 बिलियन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो अनाउंस कर दिए है, जो कि अर्बन डेवलपमेंट या स्टार्टअप में यूज होगा आने वाले समय में। देख भी सकते हैं जैसे कि एआई सबमिट हो रही है इंडिया में, तो उसमें काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। 200 से ज्यादा कंपनी के बड़े बड़े सीईओज आ रखे हैं इंडिया में, और जो कि 200 से 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी, जो एआई से रिलेटेड, डाटा सेंटर से रिलेटेड, उसके टॉपिक पे बात करने के लिए होगी। और जिसका इम्पैक्ट भी इंडिया की इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, क्योंकि डाटा सेंटर बनेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, हायरिंग करेगी, और काफी सारी चीजें होती है। तो ये अच्छी बात है, सही समय पे सही कदम उठाना जरूरी होता है, फिर हम पीछे भी हो जाते हैं ना। जापान हमसे या यूएस हमसे, चाइना हमसे 5-10 साल आगे चले जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। तो अगले अपडेट की बात करते हैं तो बैंक कैन नाउ फंड एक्विजिशन अप टू 75%, यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे कि दो कंपनी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है,
किसी की 100 करोड़ में खरीद रही है तो उसका 75% तक जो लोन होगा वो मिल सकता है या बैंक दे सकती है इन कंपनियों को। ठीक है, ये है मोटा मोटी हिसाब किताब। पर इस चीज के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है, जो कंपनी की नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। जो भी लोन के बदले जो शेयर दिए जाएंगे वो कंपनी के पास, प्रमोटर के पास होने चाहिए, यानी कि वो शेयर किसी और को लोन में नहीं दिए होने चाहिए। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी खबर है, जो कि शेयर के बदले लोन लेते थे 20 लाख से 1 करोड़ तक कर दिया गया है। और जो ये रूल होंगे वो अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। और बाकी के अपडेट आप पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो डिटेल में मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे को अच्छी सी वीडियो बनाऊं इन्हीं टॉपिक के ऊपर। तो कमेंट में बताना अगर चाहिए होगी या जो भी होता है। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया भाई। कौन आ गया? एफपीआई आ गए भाई। 14,000 करोड़ रुपए इस हफ्ते में, यानी कि फरवरी 13 तारीख तक इन्वेस्ट किए हैं फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन इक्विटी मार्केट में, या अलग अलग सेगमेंट में बात करें तो। अकेले इक्विटी मार्केट में बात करें तो 11,000 करोड़ की बाइंग की है 5 दिन के अंदर। जो भी 11 सेशन हुए हैं अंटिल 13 तारीख तक, उसमें 1,300 करोड़ का तब भी नेट सैलरी देखने को मिले हैं। पर वो भी क्यों हुआ? क्योंकि जो नेट सेल है वो भी इतना क्यों हुआ? क्योंकि 7,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी 13 तारीख को, क्योंकि निफ्टी गिरा था 336 पॉइंट। आईटी सेक्टर में थोड़ा शॉक देखने को मिला था, क्योंकि यूएस की एक रिपोर्ट आई थी, या एआई से रिलेटेड कुछ बूम था वो कम हुआ या कुछ तो हुआ था, उसके चलते हुए। तो फ्यूचर में मेरे को लग रहा है आउटफ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इनफ्लो आने ही आने हैं। तो सही है भाई। फ्यूचर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने इस बार बहुत ही सही स्टेप लिया है जो भी फंड करने का। तो सही है भाई।